ये मैं कहना चाहूँगा कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो मौक़िफ़ था पहले दिन से कि ये पंजाब के अंदर जो हुकूमत बनी है वो एक गैर कानूनी हुकूमत है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमें इस बात की खुशी है कि इस बात के ऊपर तस्दीक मोहर तस्दीक की हाई कोर्ट ने पहले और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को दोहरा दिया कि हमज़ा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला पंजाब कभी भी नहीं थे। तो सबसे पहली तो ये एक अहम बात है और एक पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशाइंद बात है, ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम के लिए खुशाइंद बात है कि हमारा और पाकिस्तान के अवाम का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ। दूसरा, क्योंकि ये नतीजा जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट के ये एक 63A की तशरीह के नतीजे में आया है, तो उसके ऊपर भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कौम को, क्योंकि इसने सिर्फ इस इलेक्शन को असरअंदाज नहीं किया बल्कि पाकिस्तान में जो लोटों की सियासत होती थी, हराम के पैसे से वोट ख़रीद के, मेंबर ख़रीद के जो सियासत की जाती थी, उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दफन किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बेहतरी की तरफ गए हैं और खुशी हमें इस बात की कि ये लड़ाई भी तहरीक इंसाफ ने लड़ी और हम ही ये मुकदमा लेकर यहाँ तक आए। अच्छा, मैं अपने फवाद चौधरी साहब का इंतज़ार करूँ, फवाद आ जाए। आज जो फैसला हुआ जी उसके अंदर जाहिर है, क्योंकि अब ये सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये मौक़िफ़ जो है वो कोर्ट्स का भी मौक़िफ़ है कि हमज़ा जो है वो कभी भी मुंतखब वज़ीर आला थे ही नहीं। लेकिन इस चीज़ के लिए कि यहाँ से इस सियासी बुहरान को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमने ये बात कबूल कर ली है, इसके बावजूद कि ना हम कल मानते थे हमज़ा को एक मुंतखब वज़ीर आला, एक आइनी कानूनी वज़ीर आला ना आज मानते हैं, लेकिन हमने ये बात कबूल कर ली कि जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो जाते और उससे पहले 5 जो हमारी रिज़र्व सीट्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के 5 मेंबर हैं जिनकी नोटिफिकेशन आज से कई हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल गैर कानूनी फैसले की वजह से वो मामला रुका हुआ था। उसके लिए भी हम अदालत गए, अदालत से रिलीफ हासिल की और अब वो नोटिफिकेशन जो है उसका इंतज़ार हो रहा है। तो वो नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो नोटिफिकेशन हो जाएं। उसके बाद जो है इलेक्शन जो है बाई इलेक्शंस 20 सीटों का, यही लोटों के जो इलेक्शन है वो लोटों का इलेक्शन भी मुकम्मल हो जाए। उसके बाद हाउस मुकम्मल है और पंजाब के अवाम जिसको भी मुंतखब करते हैं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन की, कानून की बात मानी है, हम उस वक़्त भी मानेंगे। लेकिन साथ साथ हमने इस बात का भी, और बाबर अवान साहब को चेयरमैन इमरान खान की हिदायत की बुनियाद के ऊपर ये कहने को कहा गया था और उन्होंने जो पोजीशन ली है कि ख़दशात हमें शदीद हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुस्तकबिल की बात नहीं है। हमें ये पता है कि आज तक पंजाब में हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेदरेख किया जा रहा है, लोगों के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, गैर कानूनी तौर पे तरक्याती काम भी कराए जा रहे हैं, ऐसे अफसर भी पोस्ट किए जा रहे हैं जिनकी शोहरत ठीक नहीं है और ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं क्योंकि नज़र आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत तमाम के अंदर है और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का ग्राफ इस वक्त बढ़ा हुआ है, उनको नज़र आ रहा है, अपनी शिकस्त नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन के अंदर। तो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोर्ट ने आज अपने फैसले के अंदर ये भी बोल दिया कि वो अपने हिदायत के अंदर ये भी लिखेंगे कि किसी तरीके से भी इलेक्शन के ऊपर गैर कानूनी तौर पर असरअंदाज करने की कोशिश जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये अहकामात जो हैं वो IG को, चीफ सेक्रेटरी को, इन तमाम मुतल्लिका अफसरों को दे दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी कर देगी सुप्रीम कोर्ट कि ये इलेक्शन जो है, और जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे अहम वजह जिसकी वजह से हम ये फैसला कर रहे हैं वो है यही कि एक साफ, शफाफ, आज़ाद इलेक्शन हो, उसी के लिए ये तमाम फैसला किया जा रहा है। और हमारी उम्मीद यही है कि इसी फैसले की इस रूह के मुताबिक पंजाब की हुकूमत आगे चलेगी। कुर्सी पे तो हमज़ा बैठेंगे, लेकिन किसी तरीके से भी अब उनका गैर कानूनी इस्तेमाल करना, हुकूमती मशीनरी को असरअंदाज होने के लिए उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आखिरी बात, इससे पहले कि मैं फिर फवाद चौधरी से बोलूँगा, आखिरी बात जो आज शायद सबसे अहम बात चीफ जस्टिस साहब ने की, वो उनका रिमार्क था, वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात की जो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत की राय है
और उनका कहना यह था कि मेरे ख्याल में, यानी चीफ जस्टिस के ख्याल में, जब सियासी बहरान इस नहज पर पहुंच जाएं तो उसका वाहिद हल जो है वो ये होता है कि अवाम को रुजू किया जाए और अवाम को फैसला कर देना चाहिए, करने की इजाज़त देनी चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि फ़ैसला साज भी इस नतीजे पर जल्द पहुँचेंगे और जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, बढ़ती हुई तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत, शदीद लोड शेडिंग, ये जो ग़ुलामी की कीमत अदा करनी पड़ी है कौम को, इससे जल्द आज़ादी हासिल की जाएगी। और आखिर में सिर्फ इसी दावत के साथ दोबारा कल इमरान खान परेड ग्राउंड में कल शाम को आप सबका, उन सब का जिनको ग़ुलामी नामंजूर है, उसको इंतज़ार करेंगे। जो महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं उनका इंतज़ार करेंगे। तमाम लोगों को दावत देता हूं कि वहाँ पे पहुँचें।